आप सभी श्रद्धालु राम भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है मेरे इस चैनल पर। और एक बार पुनः आप सबके सामने गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस लेकर उपस्थित हुआ हूं। और प्रसंग है कि मुलाकात हो गई है सीता मैया की और प्रभु श्री राम की बगीचे में, और उसके बाद दोनों ने एक दूसरे को देख लिया है, एक दूसरे पर मुग्ध हो गए हैं। उसके बाद की कहानी। जानी कठिन शिव चाप बिसूती, चली राखी उर श्यामल मूर्ति। प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वो विसूरती हुई यानी मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को रखकर चली। प्रेमवश ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गई और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना, परम प्रेममय मृदुमसिकिन्नी, चारों चित भीति लिख लिन्ही। क्या तुलसीदास जी का उपमाएं हैं। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्ररूपी भित्ति पर, दीवाल पर चित्रित कर लिया प्रभु श्री राम ने सीता जी की। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय 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 गिरि बरराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो जय हो जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटक लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी की माता, हे जगन जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस बिहारिणी। आपका न आदि है, न मध्य है और न ही अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली। पति देवता स्तुति महु, मातु प्रथम तवरेक। महिमा अमित न सकहि, कही सहस शारदा शेष। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, बरदायनी पुरारी प्यारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। हे भक्तों को मुंह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जानहुनी के, बसहु सदा उर पुर सब ही के। किन्हेउ प्रगट न कारण ते ही, अस कही चरण गहे बैदेही। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं, इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए।
विनय प्रेम बस भई दीवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। सादर सिंह प्रसाद सिर धरेऊ, बोली गौरी हरसऊ हिय भरेऊ। गिरिजा दी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, सुनुसिय सत्य असीस हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिलहि जाहि मनुराचा। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय भ्रम आदि दोषों से रहित है और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। मनु जाहि राचेउ मिलहि, सो बरु सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजान, सीलु स्नेहु जानत रावरो। यही भांति गौरी असीस सुनिहि, सियह सहित ही हरसी चली। अली तुलसी भवानी ही पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। और तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी की बार बार पूजन कर कर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। जानी गौरी अनुकूल, सियहि हर सुन जाई कही। मंजुल मंगल मूल, वाम अंग फरकन लगे। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता है। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय सराहत सियलो नाई, गुर समेप गवने दो भाई। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं। सुमन पाई मुनि पूजा किन्ही, पुनि असीस दुहु भाइन दिन्ही। सुफल मनोरथ होहु तुम्हारे, राम लखन सुनी भये सुखारे। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हों। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। करी भोजन मुनि बर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दियस गुरु आयस पाई, संध्या करण चले दो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी की भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। प्राची दिशी शशि उदय उयउ सुहावा, सिय मुख सरिस देखी सुख पावा। बहुरी विचारी किन्ह मन माही, सिय बदन सम हिम करनाही। पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा का उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान तो नहीं है, हो भी नहीं सकता है। आज के लिए बस इतना ही। पुनः आपकी सेवा में कल उपस्थित होऊंगा और तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। और अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हर रोज आपको 10 मिनट ही सही कलयुग के समान सभी तापों को पापों को हरने वाली गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस भगवान श्री राम की वो कहानी सुनने को मिलेगी।